जय हिंद बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े थे, है ना। फाउंडेशन क्लास फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका हम लोग एक लेक्चर हम आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने हमने आपको फिजिक्स के बारे में बताया था, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और डिराइव यूनिट के बारे में। तो आइए देखते हैं अपन कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। क्या आपको याद है कि हमने क्लास में जो बताया था आपको कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? तो हमने बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, है ना। जो इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से हम सारे डेराइव यूनिट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से क्या कर सकते हैं? सारे डेराइव यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे हम लोग। कि सबसे पहले पढ़े थे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ इसको बोलेंगे लंबाई। लेंथ लंबाई। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने लेंथ के साथ साथ मास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? समय। फोर्थ नंबर में पढ़ा था हम लोगों ने कि टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं तापमान। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तापमान। आगे आते हैं अगला। 5th नंबर में हम लोग पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि करंट बोलते हैं, है ना, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में एक और जल धारा पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ धारा नहीं लिखे, यानी करंट नहीं लिखे, इलेक्ट्रिक करंट लिख रहे हैं, है ना। मतलब तो दोनों का सेम ही है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्लियर है। फिर 6th नंबर पढ़े थे हम लोग कि लुमिनस इंटेंसिटी। क्या पढ़े थे हम लोग? लुमिनस इंटेंसिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। फिर अगला एक और 7th नंबर में हम लोग पढ़े थे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या नाम था इसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पदार्थ की मात्रा। क्लियर है। ये हमने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे। क्लियर है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके यूनिट पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? यूनिट इसका तो अभी हम लोगों ने नाम लिखा है। क्या लिखा है इसका? हम लोगों ने अभी नाम लिखा है। तो इसके यूनिट भी देखते हैं कि इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, है ना। तो पहला लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। तो पहला इसका क्या होता है? मीटर। दूसरा मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग? किलोग्राम में, है ना। तो किलोग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। ओवरऑल सेकेंड ही होने वाला, और भी चीज़ें होती है, घंटा होता है, आवर्स होता है, लेकिन मिनट होता है, लेकिन हम ओवरऑल किस में? सेकेंड में ही मेजर करते हैं, है ना। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं केल्विन में। अब इसके लिए भी कई सारे यूनिट हैं, है ना। फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन हम लोग लेके किस में चलते हैं? केल्विन में। इलेक्ट्रिक करेंट जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग? एम्पियर में। दूसरा फिर अगला है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग? कैंडेला। फिर अगला आते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जो है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किस चीज में? तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं मोल में। क्या चीज में? मोल में। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग? मोल में। क्लियर है।
क्लियर है। अब इसके सिंबल्स देखते हैं कि हम इसके सिंबल्स क्या क्या लेते हैं। तो इसके सिंबल्स लेते हैं कि इसको सिंबल क्या क्या चीज़ों से दिखाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सिंबल दिखाया जाता है, मीटर को हम लोग दिखाएंगे, मीटर को दिखाएंगे एम से, मीटर को दिखाएंगे हम लोग एम से, किलोग्राम को दिखाएंगे हम लोग केजी से, है ना, किलोग्राम को केजी दिखाएंगे हम लोग केजी से, और सेकेंड को दिखाएंगे हम लोग एस से। क्या चीज़ दिखाएंगे हम लोग? एस से। और टेम्परेचर को क्या चीज़ दिखाएंगे हम लोग? तो केल्विन, के से। क्या चीज़ दिखाएंगे हम लोग? केल्विन को के से। फिर आगे करंट को, विद्युत धारा यदि एम्पियर, एम्पियर को दिखाएंगे हम लोग, एम्पियर का होता है शॉर्ट फॉर्म, या तो ए से दिखाएंगे या तो फिर आई से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो इसको भी लिख लो, इसको भी दिखाने का तरीका है, या तो थीटा से दिखा दो या तो फिर के से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। कैंडेला को दिखाएंगे हम लोग सी डी से, कैंडेला को कैसे दिखाएंगे हम लोग? सी डी से। और मोल को दिखाएंगे हम लोग, मोल से भी दिखाते हैं और स्मॉल एन से दिखाते हैं। क्या चीज दिखाते हैं हम लोग? मोल से भी दिखाते हैं और क्या चीज दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल एन से भी दिखाते हैं। क्लियर है। लेकिन ये क्या हो गया इसका? तो ये तो इसका हो गया क्या चीज? यूनिट हो गया। क्या हो गया इसका? यूनिट हो गया। लेकिन हम लोगों ने इसका डायमेंशन भी तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपन को इसके बाद? डायमेंशन, क्योंकि चैप्टर का ही नाम था यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम था? यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये तो इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या इसका डायमेंशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है ना। डायमेंशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। डायमेंशन के लिए क्या लेते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे डायमेंशन के लिए कि लेंथ को मेजर करते हैं, इसके लिए मीटर होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल एल। क्या लेते हैं हम लोग लेंथ के लिए? कैपिटल एल। और मास के लिए क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल एम। क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल एम। उसी तरह से टाइम के लिए क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल टी। क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल टी। उसी तरह से टेम्परेचर के लिए क्या लेते हैं हम लोग? टेम्परेचर के लिए क्या लेते हैं हम लोग? तो टेम्परेचर के लिए लेते हैं हम लोग या तो के लेते हैं या तो फिर हम लोग थीटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। विद्युत धारा के लिए क्या लेते हैं? या तो हम लोग लेते हैं ए एम्पियर से या तो फिर आई करंट से। तो दोनों चीज़ों से हम लोग दिखाते हैं। क्लियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यानी कैंडेला को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल यानी सी से दिखाते हैं। क्या चीज दिखाते हैं हम लोग? सिर्फ सी से दिखाते हैं। जो हमारा अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग यूनिट तो होता है इसका मोल या फिर इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। बट लेकिन अगर इसकी बात करेगा किसकी? डायमेंशन की। किस चीज की बात करेगा? डायमेंशन की, यानी बीमा की। समझ रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी बीमा होगी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है। बीमा मतलब समझ रहे हैं, वो LIC वाला बीमा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायमेंशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायमेंशन की बात हो रही है। क्लियर है। क्लियर है। ये सारे हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस बताए थे आप लोगों को। क्या बताए थे? ये सारे यूनिट एंड डायमेंशन बताए थे। अब इसी पे हम लोगों ने क्या पिछले क्लास में जो भी चीज़ें हमने पढ़ा था, जितनी भी चीज़ों का हम लोग क्या निकाले थे? यूनिट निकाले थे। उसका हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं अपन? डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो निकाला जाए, देखा जाए। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। यूनिट निकालना तो बता दिए थे, लेकिन डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर हमें यूनिट पता रहेगा तो साथ हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले पता होना चाहिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए हर किसी चीज़ का। अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फिर हम उसका यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, और जब यूनिट नहीं निकलेगा तो हम उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। क्लियर है। क्लियर है। अगर हमें फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो हम यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हमें यूनिट नहीं पता होगा तो हम डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। क्लियर है। नहीं निकाल पाएंगे। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहले कि हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं डायमेंशन। पहली चीज फर्स्ट नंबर में देखते हैं। हमने सबसे पहले बताया था लेंथ। क्या बताया था? लेंथ। लेंथ लेंथ जो होता है, अगर हम इसकी डायमीटर निकालें, इसका क्या निकालें अपन? डायमेंशन निकालें, तो लेंथ जो होता है, लेंथ का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं। तो पहले हम लोग इसका यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका? यूनिट। यूनिट क्या होता है? मीटर। यूनिट क्या होता है इसका? मीटर। लेकिन अगर हम इसका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं?
डायमेंशन, तो बताइए लेंथ के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल एल। क्या लेते हैं हम लोग इसके लिए, कैपिटल एल। निकल गया इसका डायमेंशन। उसी तरह से अगर हम दूसरा लेते हैं एरिया, एरिया है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो एरिया का लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा इसका एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो बताइए अगर हम इसका यूनिट निकालते हैं पहला तो क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर में और ब्रेथ का भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ इसका यूनिट हुआ, ये इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ। लेकिन अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन निकालने का तरीका ये है कि यहां पे ध्यान देंगे, जो लेंथ था एंड ब्रेथ था, लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए भी लेते हैं एल, इंटू ब्रेथ के लिए भी लेते हैं क्या हम, इसके भी लेते हैं कैपिटल एल। तो एल से एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल से एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। क्लियर है। हम समझने के लिए दो पेन यूज कर रहे हैं, ब्लैक पेन यूनिट के लिए और रेड पेन डायमेंशन के लिए। क्लियर है। उसी तरह से क्या हम थर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, क्या हम थर्ड ले सकते हैं, चलिए थर्ड लेते हैं हम लोग, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम के लिए। बताइए वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। ये तीन चीजें हमने बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बताइए 2D है ये, एरिया है मतलब कि 2D है ये, है ना। कोई चीज बिछाया जा रहा है, जिसको हम बिछा सकते हैं उसको 2D बोलते हैं, और जिसको हम खड़ा कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। क्या कभी चादर को खड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसलिए चादर क्या है, 2D है। बट एक चौकी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसलिए चौकी क्या है हमारा, 3D है। क्लियर है। जिसमें 3 डायमेंशन हो उसको 3D, जिसमें 2 डायमेंशन उसमें 2D। क्लियर है। आते हैं, बताइए लेंथ को क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग, यूनिट के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर, इंटू हाइट के लिए भी मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा ये हमारा, मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन की, किसकी बात करें हम, इसकी डायमेंशन की बात करें, तो इसके लिए ले सकते हैं हम लोग एल इंटू में एल, और इसी को क्या कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एल का पावर क्यूब, और इसको ले लीजिए बड़े ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया, उसका डायमेंशन हो गया। क्या हो गया, उसका डायमेंशन हो गया। क्लियर है। ये उसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया था, आपको दोनों तरह से बता दिया हमने। तो ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो है इसका, ये उसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ये जो दिया है ये इसका क्या है, यूनिट है। और ये जो दिया है ये इसका क्या है, डायमेंशन है। ये इसका क्या है, डायमेंशन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं यूनिट, और यूनिट से क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन। क्लियर है। फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जो टफ होता है। बस बात ये होती है कि जिस चीज को हम टाइम दिए रहते हैं वो हमारा होता है, जिसको हम टाइम नहीं देंगे, जो चीज वीक वही चीज होती है जिसको हम टाइम नहीं दिए रहते हैं। अगर हम टाइम दिए रहेंगे तो वो चीज भी क्या होगा, हमारा होगा। क्लियर है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे आगे आते हैं, हम देखते हैं अगला 4th नंबर में। एक एक चीज का हम डायमेंशन निकलवाते हैं आप लोग, ठीक है, टेंशन न लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 4th नंबर में लेते हैं हम लोग कि डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दूरी, है ना। डिस्टेंस का क्या होता है भाई, तो डिस्टेंस का हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए लेते हैं हम लोग यूनिट मीटर। लेकिन अगर इसके लिए हम लेंगे डायमेंशन तो क्या होगा, कैपिटल एल। क्या होगा, कैपिटल एल। क्लियर है ना, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लेते हैं अगला 5th नंबर में, क्या लेते हैं हम लोग 5th नंबर में, स्पीड का। किसका लेते हैं हम लोग, स्पीड, या इसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, या तो बोलते हैं स्पीड, या क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में नीचे में क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। क्लियर है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर रखेंगे हम वैल्यू रखेंगे, है ना। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में, और टाइम को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सेकंड में। तो क्या हो गया, ये सेकंड को ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड, या इसी को कैसे लिखते हैं हम लोग, मीटर
पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम इसी का डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस के लिए क्या चीज मेजर करेंगे? लेंथ में। डिस्टेंस में क्या चीज मेजर करेंगे हम लोग? लेंथ में। तो एल हो गया। नीचे टाइम को सेकेंड है, टाइम का क्या है? सेकेंड है। तो एस को नीचे से ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? सॉरी, सेकेंड के लिए हम एस इसमें यूनिट के लेते हैं, लेकिन टाइम के लिए क्या लेते हैं? कैपिटल टी, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? एल। टी को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। जब तक हम ब्रैकेट नहीं चढ़ाएंगे क्या ये डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एल टी माइनस वन। क्या हो गया ये हमारा? एल टी माइनस वन। ये किस चीज़ का निकला हमारा? ये किस चीज़ का निकला? तो ये निकला हमारा डायमेंशन किस चीज़ का? स्पीड का। किसका निकला हमारा? स्पीड का। उसी तरह से हम अगला निकाल सकते हैं। बताइए, हम देते हैं आप लोग को बोर्ड पे, आप लोग निकाल करके दिखाइए। अगला एक्सेलरेशन का किसका निकालना है आप लोग को? किसका निकालना है? एक्सेलरेशन का निकालना है। निकालेंगे? चलिए आइए निकालिए एक्सेलरेशन का। अगला है 6 नंबर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम बता देंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं या वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका क्या करेंगे कि सबसे पहले आप तो कुछ निकल जाएगा तो निकालिए जल्दी से, और नहीं तो फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है? तो अभी हमने निकाला है यहाँ पे वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, लेकिन पहले अभी हमको क्या करना है? इसको यूनिट निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है जी? यूनिट वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन क्या है? वेलोसिटी है। तो क्या निकाल सकते हैं उसके लिए? तो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं हम क्या चीज? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं उसके लिए? इसके लिए लिख सकते हैं क्या जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पूरे का डिवाइड, ये हमारा टाइम पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है। ऐसे अब इसकी वैल्यू रखिए। अब इसकी वैल्यू रखिए। डिस्टेंस का क्या मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। मीटर हो गया। नीचे इस टाइम के लिए सेकंड, और इस टाइम के लिए भी सेकंड। क्लियर है। क्लियर है। चलिए तो इसको ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और ये सेकंड को जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका। ऐसे लिखिए, या तो फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो बताइए डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन लिख सकते हैं इसके लिए। डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं हम लोग? डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, एल हो गया। नीचे एस टाइम है, इसके लिए भी क्या लेंगे? टी। वापिस से नीचे क्या लेंगे? टी। इसको ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाइए, है ना। क्या हो जाएगा? एल का एल हो गया। इसको नीचे इसको ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस का 1 होगा पहले, ठीक है। एल टी माइनस क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब हम इस टी को वो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसको भी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि एल टी का पावर माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी का पावर माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। एल टी का पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एल पहले से था, एल था, टी नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया? एल टी माइनस 1। ये वाला टी बच गया, ये वाला टी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पहले से टी एक माइनस में था, जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है। उसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। क्लियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक्सेलरेशन का हो गया। अगला दिया जाए। चलिए अगला नंबर देते हैं आप लोग को कि अगला देंगे, बना लेंगे आप लोग? जल्दी बताइए। अगला देंगे, बनाएंगे आप लोग? जल्दी से बताइए जरा। बनाएंगे? दे दे। ये लीजिए अगला है 7 नंबर। एक्सेलरेशन का दे दिया आप लोग को। अगला देते हैं मान लीजिए फोर्स का। किसका देते हैं आप लोग को? फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास
इनटू होता है एक्सेलरेशन। शॉर्ट फॉर्म में एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, क्लियर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू होता है m इंटू में a, m इंटू में a। आइए इसका यूनिट निकालिए पहले, है ना। तो मास का क्या होगा kg, मास का क्या होगा kg, और एक्सेलरेशन का अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने। तो एक्सेलरेशन क्या निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। या इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसी का हम क्या निकाल सकते हैं डायमेंशन, क्या निकाल सकते हैं अपन डायमेंशन। तो आइए अगर हमको डायमेंशन निकालना होगा इसका, क्लियर है, तो मास को क्या चीज करेंगे जी, तो मास के लिए लेते हैं हम लोग m, मास के लिए कैपिटल M। एक्सेलरेशन के लिए क्या लेते हैं जी हम लोग, तो LT-2, अभी जस्ट निकाले एक्सेलरेशन का, क्या हो जाएगा LT-2, तो ये क्या हो जाएगा, अब सोल्व कीजिए। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m l और t का पावर क्या हो जाएगा -2, MLT-2 क्या हो जाएगा इसका MLT-2, MLT-2 क्या होगा MLT-2, ये किसका हो जाएगा फोर्स का, किसका हो जाएगा फोर्स का। क्या इसी तरह से और किसी चीज़ का आप लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन दिया जाए, चलिए आगे देते हैं, आगे देते हैं। मान लीजिए अगला दे दिया हमने आपको वर्क का, किसका दे दिया हमने आपको वर्क का, निकलेगा अगला, निकलेगा नहीं निकलेगा, हमने दे दिया आपको वर्क का। तो अगला नंबर है 8 नंबर, जिसका नाम है वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं W इज इक्वल टू F इंटू में कहीं कहीं पे D दिया रहेगा, कहीं कहीं पे S दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे D लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे D। देखोगे डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह से डिस्टेंस है, क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इसका कि फोर्स का क्या होता है जी। तो फोर्स का पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसका ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, ये इसका ऐसा यूनिट था, लिख लीजिए, ये इसका क्या था यूनिट था। तो यूनिट लिखेंगे यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। और एक और है हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या चीज मेजर करेंगे हम लोग मीटर में, क्या चीज मेजर करेंगे हम लोग मीटर में, तो मीटर हो गया। बताइए अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, kg का kg हो जाएगा, एक तो मीटर यहाँ पे एक मीटर यहाँ पे, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया यूनिट हो गया, ये इसका क्या हो गया यूनिट हो गया। और ये इसका क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको जब हमें फॉर्मूला से यूनिट निकल गया, क्या यूनिट से डायमेंशन निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले फोर्स के लिए लिखेंगे, ये फोर्स के लिए क्या होता है, तो हमने अभी फोर्स के लिए डायमेंशन निकाला, क्या निकाला हमने MLT-2, क्या निकाला हम लोगों ने MLT-2 इंटू में D है डिस्टेंस, है ना, D क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं क्या चीज में लेंथ में, क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग लेंथ में, तो ये हमारा हो जाएगा L, क्लियर है। तो ये किसके लिए क्या हो जाएगा M का M, L एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा L स्क्वायर और T का पावर -2, तो ये क्या हो गया उसका डायमेंशन हो गया, ये उसका क्या हो गया डायमेंशन हो गया, क्लियर है। बताइए जिसका फॉर्मूला होगा क्या उसका यूनिट होगा, क्या उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर है, इजीली क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, क्लियर है। देखिए तीनों चीजें अगर, तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, और यूनिट निकल गया तो डायमेंशन निकल जाएगा। जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता है ना। जो यूनिट लेस होता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन भी नहीं होता है, क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को।
एक और क्वेश्चन दिया जाए, डायमेंशन निकाल लेंगे। बताइए, इतने सारे डायमेंशन निकाल दिए हमने, 8 यहीं पे खड़े खड़े, है ना, 8 निकाल दिए हमने यहीं पे। अगला 9 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ कि चलिए 9 नंबर मैं दे रहा हूँ आपको कि 9th नंबर आप निकाल के दिखाइए। वर्क हो गया ना, हम अगला देते हैं आप लोगों को पावर का। पावर का क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन बोलिए, वर्क बोलिए, दोनों बात बराबर है। वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर है? तो वर्क डन अपॉन टाइम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सबसे पहले तो यूनिट निकालेंगे। क्लियर है? तो यूनिट कैसे निकालेंगे इसका, तो यूनिट निकालने का तरीका है कि वर्क का फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? तो क्या हम यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। नीचे आ जाइए, टाइम के लिए क्या लेते हैं हम लोग, टाइम के लिए क्या ले सकते हैं, टी, तो टाइम के लिए लीजिए शॉर्ट फॉर्म में टी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए यूनिट निकालिए फटाक से। फोर्स के लिए क्या होता है जी, तो फोर्स के लिए अभी हम निकालें, क्या निकाले हमने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, तो ये हो गया मीटर। नीचे आ जाइए, टाइम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, टी, तो टाइम के लिए ले सकते हैं सेकेंड, टाइम के लिए क्या ले सकते हैं, सेकेंड, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। इसी को लीजिए, केजी का केजी हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है? फिर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 1 सेकेंड नीचे भी तो है, नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे, है ना, चलिए एक बार और कर देते हैं ताकि इजी हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सेकेंड को ऊपर लेके चले जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी का केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर था पहले से। 1 सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो 2 से 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 3, तो 2 माइनस का 1 जुड़ जाएगा उसके साथ। फिर इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। क्या इसका डायमेंशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है माय डियर, है ना। आइए देखते हैं, इसका जब डायमेंशन यूनिट निकाल सकते हैं तो डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, निकाला जाए। तो आइए देखते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है, फॉर्मूला क्या है जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में क्या है हमारा, टाइम। क्लियर है? आइए लेते हैं, फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केजी हम किसके लेते हैं, केजी किसके लेते हैं, मास के लेते हैं, है ना। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग m, फिर ये क्या है, मीटर, है ना, यानी कि L और T का पावर माइनस का 2, MLT माइनस का 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि उसको क्या चीज मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर यानी उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, लेंथ, क्या लेंगे उसके लिए हम लोग, लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा एक और लेंथ हो जाएगा। और नीचे T के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल T, क्या लेते हैं अपन, कैपिटल टी। आप चाहे तो बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि पहले ऊपर सोल्व करते हैं, तो पहले ऊपर सोल्व कीजिए। m तो m दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एक l यहाँ पे, एक l यहाँ पे, कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, l स्क्वायर, 2 l हो जाएगा। t का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, t का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और नीचे में हमारा पहले से एक t पड़ा हुआ है, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, टी का पावर तो माइनस का 2 पहले से हमारे पास है ना, एक टी और जाएगा तो इसके साथ माइनस में वो भी चला जाएगा, -1, है ना। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी का पावर माइनस का 3 यानी कि क्यूब, क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस का 3 यानी कि क्यूब हो जाएगा। 2 से 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है। माइनस का 2 था, माइनस का 1 था। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपया उससे भी उधार लिए, 20 रुपया उससे भी उधार लिए, बताइए उधार कितना हुआ, 30 रुपया हो गया ना। तो उसी तरह से माइनस में रहेगा माइनस का 3, समझ में आई बात, क्या रहेगा, माइनस में 3 रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, अगला देखा जाए, क्लियर है, अगला देखा जाए।
मान लीजिए पावर हो गया। इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगला हम खुद ही क्वेश्चन करते हैं आप लोग से कि मोमेंटम का निकालिए। किसका निकालिए? मोमेंटम का निकाला जाए। चलिए आइए देखते हैं कि मोमेंटम का क्या होता है। मोमेंटम का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग निकाल करके दिखाइए, है ना। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है 10th नंबर, है ना। मोमेंटम इसको दिखाते हैं हम लोग P से। इसके इक्वल क्या होता है फॉर्मूला? mv। मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला? mv, यानी मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका हम पहले क्या निकालेंगे? यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? यूनिट। मास है तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज मेजर करेंगे इसको हम लोग? केजी में। केजी मेजर करेंगे हम लोग केजी में। और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या चीज मेजर करें हम लोग? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसके लिए? वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ले सकते हैं इसके लिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आगे आ जाइए, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? केजी का केजी हो जाएगा इनटू डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में और टाइम के लिए सेकंड में। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी का केजी हो जाएगा मीटर। जब नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है। इसी तरह से क्या हम अगला इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है। तो एम है मास। मास के लिए लेते हैं हम लोग कैपिटल एम, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में v है वेलोसिटी, और v जो होता है वेलोसिटी का याद रखिए उसके लिए निकालते हैं हम लोग LT-1। क्या लेते हैं हम लोग वेलोसिटी के लिए? LT-1। यहाँ से ध्यान दीजिए डिस्टेंस है, यहाँ पे रख सकते हैं उसके ऊपर भी। तो डिस्टेंस के लिए लेना तो इसके फॉर्मूले पर ले लीजिए। डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? यानी डिस्टेंस यानी कि लेंथ है हमारा, तो लेंथ हो गया। नीचे t के लिए क्या लेंगे हम लोग? कैपिटल T। t के लिए क्या लेंगे? कैपिटल T। सबके ऊपर डिवाइड होता है। क्लियर है। तो आगे आ जाइए, m का m हो जाएगा। क्लियर है। एल का एल हो जाएगा, सबको एक ब्रैकेट में ले जाए। अब इस टी को नीचे से ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस का टी। तो इसका हो जाएगा ML-T-1। क्या हो जाएगा? ML-T-1। किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम का। किसका हो जाएगा? मोमेंटम का। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम अगला देते हैं आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी का निकालिए। किसका निकालिए? काइनेटिक एनर्जी का। कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? तो बताइए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? कोई बता सकता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? किसको पता है? 11th नंबर लेते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। क्लियर है। तो हम जो कांस्टेंट होता है ना 1/2 नंबर हो गया, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना। तो सीधा क्या करेंगे उसके आगे कि देखिए वेलोसिटी है ना। तो मास को लिए क्या लिखते हैं हम लोग? केजी। मास के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? केजी। और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? तो वेलोसिटी के लिए हम जानते हैं किसके लिए लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या लेते हैं? टाइम। क्लियर है। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? इसके ऊपर स्क्वायर। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। और नीचे में सेकेंड को एस। इसके लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लिखेंगे कि मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर, और सेकेंड के नीचे ऊपर क्या करेंगे? सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसी को नीचे से ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा ये? केजी मीटर स्क्वायर। सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये किसका हो जाएगा? हमारा एनर्जी का हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। किसका हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या होगा इसका? तो डायमेंशन यहीं पे ले लीजिए सीधा सीधा। मास के लिए क्या लेते हैं हम लोग? सीधा सीधा ऊपर लीजिए। ये 1/2 इसका तो कोई होता नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो अगला लीजिए मास। मास के लिए लेते हैं कैपिटल M इंटू वेलोसिटी क्या होता है? LT-1। LT- क्या होता है? 1। ऐसे ले लीजिए। उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, यहाँ पर लेंगे M का M। L के ऊपर स्क्वायर है
तो एल स्क्वायर, और टी का पावर भी स्क्वायर है, तो 1 को -1 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो ये उसका हो जाएगा हमारा। क्लियर है? क्या हो जाएगा ml² t-2, ये किसका हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से क्या हम अगला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं आइडिया, किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आइए अगला हम देते हैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी। क्या देते हैं आप लोगों को हम? पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अगला देते हैं आप लोगों को 12 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म इसको पी से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh। बताइए m क्या है? मास है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। h क्या है? हाइट है। देखिए कितना इजी है निकालना, कितना इजी है डायमेंशन। मास के लिए क्या लेते हैं हम लोग? kg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चाहो तो आप लिख लो फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटू h क्या है बेटा? हाइट है। हाइट मतलब लेंथ है, हाइट मतलब लेंथ है, और लेंथ को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? मीटर में। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? मीटर में। तो लिखते मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। तो केजी का केजी हो जाएगा इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? तो उसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो इसके लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। नीचे ये वाला टाइम एक अलग टाइम था, और ये हमारा मीटर से मल्टीप्लाई था हाइट के लिए। क्लियर है? आगे इसके लिए और बढ़िए, तो क्या हो जाएगा? केजी का केजी, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? तो मीटर में। क्लियर है? टाइम जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, है ना। या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक और मीटर है यहाँ पे, तो मीटर हो गया। कोई दिक्कत? ये टाइम अभी नीचे है तो अभी इसको नीचे रखते हैं, इसको उस बार लेके जाते हैं। अब तो बताइए केजी का केजी हो गया, 1 मीटर कितना हो गया? 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेकेंड को ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसी का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? तो आइए देखते हैं डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन देखा जाए, बताइए डायमेंशन क्या होगा इसके लिए? तो डायमेंशन होगा कि, तो सीधा सीधा आप वैल्यू रख दीजिए, है ना। क्या कर दीजिए? सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे देखिए मास के लिए तो लेंगे, मास के लिए लेते हैं कैपिटल M इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए था वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या था उसके लिए? वेलोसिटी अपॉन टाइम था। उसी जगह पर हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम लिए, नीचे में टाइम। ठीक है? तो हम इसकी जगह पर शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं फॉर्मूला कि या तो वेलोसिटी का यहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, LT-1, है ना। नीचे में ले लीजिए T, तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी के लिए ले सकते हैं हम लोग LT-1, और नीचे टाइम है तो उसके लिए लेते हैं T इंटू यहाँ पे M है, H है ना, तो लेंथ है, यानी कि लिए इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग? L। तो आगे लेते हैं हम लोग M, L हो गया, एक L यहाँ पे, एक L यहाँ पे, कितना हो जाएगा? तो L स्क्वायर हो जाएगा, और T का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और नीचे से जो T है उस T को ऊपर लेके चले जाइए। अब शॉर्ट को सबको एक ब्रैकेट में ले आते हैं। M, एक ही M लिखा है, L का पावर 2, T का पावर क्या है? -1 है। ये -1 जाएगा तो एक और -1 हो जाएगा। क्लियर है? नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी को जब आप जोड़िएगा क्या हो जाएगा? M L² T का पावर -2। एक चीज़ नोटिस किया आपने, काइनेटिक एनर्जी का सेम आया और पोटेंशियल एनर्जी का भी
सेम आया। इससे पहले जो निकाले थे काइनेटिक एनर्जी उसका भी कितना आया था, इतना ही आया था, mL²T-2। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसका भी कितना है, सेम है। एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी सबका इतना ही डायमेंशन आएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से जैसे एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम सरफेस पे चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन है, लेकिन वही चीज अगर सरफेस पे नहीं है, मतलब ग्रेविटी जहां लग रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, लेकिन दोनों की वैल्यू वहां पर भी क्या आई थी, सेम आई थी, वहां पर क्या आई थी, सेम आई थी। तो ऐसे क्या होता है, सेम आता है। क्लियर है, ऐसे क्या आएगा वैल्यू वहां पे सेम आएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक और बताते हैं आप लोग को, एक और बताते हैं आप लोग को। चलिए एक और बताते हैं जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, सब बहुत डरता है उससे, सब उससे क्या करता है, बहुत डरता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे उसको, लेकिन उसका भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला लेते हैं, कौन सा नंबर ये, जो भी नंबर है 13 नंबर होगा मेरे ख्याल से, आई होप। ठीक है, तो अगला नंबर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लेते हैं हम लोग कि बोला इसमें कि जो फोर्स होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2, नीचे में क्या होता है r², या उसी जगह पर देता है d², कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हमें निकालना है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जी की वैल्यू निकालनी है ना। तो जी निकालना होगा यहाँ से, तो जी कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले जी निकालने का तरीका क्या है, तो देखते हैं कि आर इस बार डिवाइड में इक्वल की इधर आएगा तो क्या चीज में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर क्या होगा, जी m1 m2। क्लियर है। उसी तरह से क्या हम आगे और ले सकते हैं इसको, तो लीजिए फोर्स इंटू में r² इक्वल टू जी को इधर भेजिए तो क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर क्या चीज में था, सॉरी जी हमको नहीं लिखा ना, m1 m2 के लिखा है, क्योंकि जी हमें तो निकालना है ना, तो जी इधर रह जाएगा, है ना। उसी तरह से क्या हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि जी इक्वल टू आ जाएगा हमारा f इंटू r², नीचे में क्या हो जाएगा m1 m2। क्लियर है। अब इसी को क्या निकालना अपन को, यूनिट निकालना, यूनिट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, आर क्या है डिस्टेंस है, मतलब कि मीटर में स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, नीचे में एक kg एक kg, कितना हो जाएगा kg इंटू kg। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा ये kg², मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, बताइए इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kg²। क्लियर है ना। तो इसी को अगर आप उल्टा लेके जाते हो, ऊपर लेके जाना चाहते हो तो लेके चले जाइए, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं भैया, कैसे निकाल सकते हैं, तो सबका देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला का हमें यूज करना होगा, ये वाला दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो लीजिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे रख लीजिए। पहले जी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू में r² और नीचे में क्या हो जाएगा m1 और m2। अब इसके जगह पर रखिए डायमेंशन। फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है ml टी का पावर क्या होता है -2, है ना। फोर्स का क्या होता है ml टी का पावर क्या होता है -2। r क्या है, रेडियस यानी कि डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस को क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ में, यहाँ पे हो जाएगा l², है ना। l का स्क्वायर मतलब लेंथ हो जाएगा, है ना। नीचे mm क्या हो जाएगा, तो mm यानी मास है, तो एक ठो मास इंटू में 2 ठो मास, है ना, 2 मास हो गए। क्लियर है। तो उसके लिए और क्या लिख सकते हैं अपन, तो ऊपर में लेंगे m, l यहाँ पे एक ठो, एक 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा l का पावर क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। t का पावर क्या है यहाँ पे -2, t का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, क्योंकि t और कोई है नहीं, तो t का पावर हो जाएगा -2। फिर नीचे में क्या हो जाएगा m²
एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। क्या इसको और कुछ लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए इसके लिए और क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे g इजक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में m l का पावर क्यूब और t का पावर क्या हो जाएगा, -2। नीचे में क्या है, एक बार लिख लेते हैं फिर देन बताते हैं आपको, ठीक है। m स्क्वायर। अब देखिए इसका हम m को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m पहले से हमारा 1 है ना, और 2 यहाँ पे नीचे है ना। जब ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा क्या चला जाएगा, माइनस में। तो -2 में से एक प्लस जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, है ना। तो माइनस का बचेगा 1, एल का पावर बचेगा q और t का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन किसके लिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसके लिए हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से हम दुनिया का कोई भी डेराइव यूनिट निकाल सकते हैं और उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं और उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निकालना बहुत आसान है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता है उसके साथ क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। और यूनिट जब पता है तो उसके साथ क्या निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आज आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास कल करते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।